हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग। अभी मैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट का वीडियो ये पोस्ट कर रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट से अभी बिहार में होने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी हो गए या टीचर्स वाले हो गए। आने वाले समय में दरोगा का एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी एसओ वाला होगा, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होगा। इस सब एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। और एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट में जितना भी करंट अफेयर्स का सेट है वो सारा मैं अपने वीडियो बना करके अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का पोस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। इसमें मोदी जी खुद इन्वॉल्व हैं इस करंट अफेयर्स का, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए वीवीआई समझा जाए इसे। इसका आंसर होगा बी, देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया? इसका आंसर है गोवा। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गोवा राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? इसका आंसर है भारत चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर 4 का बी है, त्राल वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर का इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जनजातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? ये भी वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी जनगणना 2011 के बाद हुआ नहीं है। इसका आंसर है दो चरण में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है 6.5। आरबीआई का है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट सी क्वेश्चन है। ऐसे एडिटोरिया का तो सारा क्वेश्चन वीवीआई होता है, लेकिन होता है ना वीवीआई में भी एक ज़्यादा वीवीआई, तो ये सब उसी कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन इसे पहचानना है। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन को पहचानना है। तो सत्य, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। हर मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। नहीं है, सबका उद्देश्य ये नहीं है, तो ये गलत है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डीओ एक प्रमुख घटक है। हाँ, तो ये सही है। 7 का सही होगा कथन 1 और कथन 3।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा डी। फिर से कौन से कथन असत्य है, तब कोई असत्य नहीं है। ये रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति लाख 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम और मेघालय की सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई? कुल्सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? चिन्नाव। इसका आंसर होगा सी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृत्व और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका हरियाणा से संदीप आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की? 10 अरब भारत के लिए? एशियाई विकास बैंक। ये आर्द्रभूमि, ये सब इम्पोर्टेंट, सब तो इसमें इम्पोर्टेंट सी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी। खिच्चन और मीनार के आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये राजस्थान का है। ये जून महीने का करंट अफेयर्स है। राजस्थान खिच्चन और मीनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? इसका बेंगलोर। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है, एवी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 से 12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर 5.3% हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाला कौन सी कंपनी भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई? फ्लिपकार्ट। एनबीएफसी लाइसेंस मतलब कि ये लोन भी दे सकता है। बैंक का काम नहीं करेगा, आधा बैंक का काम करेगा।
किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की? महाराष्ट्र। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन सिंधु। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? गोवा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है। पहली है, वो भी महिला, तो इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो सकता है ये, इसलिए VVI ही है। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की? पंजाब। उद्योग क्रांति की शुरुआत की। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? पहला, प्रोफेसर सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन हाँ इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बिहार से करंट अफेयर से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? असम। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? जापान को पीछे छोड़ के सबसे बड़ा बन गया है। मतलब अभी तक जापान ही देता था सबसे बड़ा ज़्यादा ऋण, तब हो गया कौन? जर्मनी। ये क्वेश्चन बुकर पुरस्कार से संबंधित। दो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को उनकी कहानी हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? लखनऊ। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजरायल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये सब क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चंस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये ब्लेज मेटेवेली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य ये 2015 से 2030 तक का टारगेट किया है बना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष स्थान आइसलैंड। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फैसला लिया गया और अमेरिकी सेना ने ईरान पे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में ईरान भी किसी ऑपरेशन के तहत जवाब दिया है, तो उसका क्वेश्चन आगे आएगा तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। IPL मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज तो रोहित शर्मा हो गए। 300 छक्के। भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे तो काफ़ी खिलाड़ी हैं हॉल ऑफ फेम में शामिल, लेकिन अभी करेंट महेंद्र सिंह धोनी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला निशानेबाज में म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सुरुचि सी। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? ऋषभ पंत। ये भी क्वेश्चन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाए थे ऋषभ पंत। पहले जैसे धोनी विकेट कीपर थे तो वैसे ऋषभ पंत भी विकेट कीपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है?
एग्रीटेक, एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, AI, डीप टेक और साइबर सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने? कार्लोस अल्कराज। पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2025 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसने जीता? ये तो क्रिकेट काफ़ी जिस दिन की मतलब पहली बार जीता भी, और उस दिन देश में खासकर बेंगलोर में जहाँ ये मैच हो रहा था वहाँ बहुत बड़ा हादसा भी हो गया। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपोलो ओपल सुजाता चुवांगसरी, जो कि थाईलैंड से रिलेटेड है शायद। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, कंफर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़े हम जहाँ तक ये थाईलैंड से रिलेटेड है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो जीती है पुरस्कार वो किस देश से रिलेटेड है, इसलिए। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी वहीं पर का है, सोनू सूद का। हैदराबाद में हुआ ये आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किया है? ये है राजस्थान। वंदे गंगा जल का शुरुआत राजस्थान किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव मेमानी। और ये सेट पहला का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसी तरह मैं सेट से जितना भी क्वेश्चन है सबको कंप्लीट करवा दूंगा और वीडियो बना दूंगा। अगर किसी को कुछ सलाह या कुछ वीडियो बनाने में कुछ ऐसा लगा कि जो और सुधार किया जा सकता है तो प्लीज़ अपना एडवाइस दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये करके ये क्वेश्चन पूरा हो गया, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक है, और फिर हम लोग